लीजिए हमारी बेटी कितनी प्यारी है। लाओ मेरे गोद में भी दो। इतनी प्यारी बेटी है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। हाँ बहुत ही प्यारी है। अरे अरे बेटा हमारे घर क्या हुआ है? लक्ष्मी आई है माँ। लाओ लाओ थोड़ा मेरा गोदी में दो। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। माँ जी दीजिए, नर्स ने बोला है मुझे इसको पहला दूध पिलाने को। नहीं नहीं बहू, इसको नहीं पिलाना है पहला दूध, नहीं पिलाते हैं हम लोग। पर नर्स ने आके बोला कि इसे पहला दूध मुझे पिलाना है। अरे तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ गलत बोल रही है क्या? मैं वैसा नहीं बोल रही हूँ, पर जो नर्स बोली है उनको तो करना पड़ेगा ना। उन्होंने भी अपने बच्चे पैदा किए और बड़े किए हैं। क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अस्पताल है ये, दूसरा पेशेंट को भी डिस्टर्ब होगा ना आपकी वजह से। सिस्टर जी आपने बोला था ना कि मेरा पहला दूध मैं अपने बच्चे को पिलाऊं, पर मेरी सास मुझे पिलाने को मना कर रही है। माँ जी आपको नहीं पता, पहला दूध बहुत जरूरी होता है, इससे आपका बच्चा जो है सारी बीमारियों से लड़ सकता है। अगर आप पहला दूध नहीं पिलाएंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। नहीं नहीं सिस्टर, हम लोग नहीं पिलाते हैं। मैंने भी 5 बच्चे को जन्म दिया, तो कभी नहीं पिलाया पहला दूध। गाय का जब पहला बच्चा होता है तो इसका तो दूध पिलाते हैं ना, इसका तो पीते हैं ना, तो इसका भी पिला। वो गाय है ना, ये माँ का दूध नहीं पिएगा। जब एक गाय का दूध आप पिला सकते तो एक माँ का क्यों नहीं पिला सकते? हम लोग नहीं पिलाते। ठीक है माँ, तो उनका काम है बोल के आप लोग जो कर रहे हैं। 2 महीने बाद को क्या हो गया है? इसको 2 दिन से पूरा बुखार है और बुखार की उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाहर से कुछ खाए थे क्या? नहीं ये तो कुछ भी नहीं खाता, नहीं ये मेरा सिर्फ मेरा दूध पीता ही है। आप पहला दूध पिलाए थे अपना? नहीं नहीं पिलाए थे। आपको तो मैंने बोला था कि पहला दूध बहुत जरूरी होता है, आपने क्यों नहीं पिलाया? देखिए मैंने बोला था ना नर्स की बातें को मानने को, आपने तो माना ही नहीं। अरे बताइए सिस्टर, जल्दी इसको आप बताइए क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम को दिखाएंगे। आप लोग तो सुनते नहीं है, जब बोलते हैं तो चलिए आगे। चलो जल्दी। तो आप लोगों ने देखा कैसे माँ का पहला दूध ना पिलाने की वजह से उसको 2 महीने में ही इतनी बीमारी हो गई थी, जो बुखार उसको छूट ही नहीं रहा। तो माँ का जो पहला दूध होता है गाढ़ा पीला दूध, उसको जरूर से जरूर बच्चे को पिलाएं। और सिर्फ माँ का दूध ही 6 महीने तक बच्चे को दें। स्वस्थ रहेगा जच्चा और बच्चा, स्वस्थ रहेगा जच्चा और बच्चा, जब माँ का दूध पिएगा बच्चा। जब माँ का दूध पिएगा बच्चा। चलिए दूसरा दृश्य देखें। दूसरा दृश्य। बहू, बहू। जी माँ जी। ये लो बच्चा तभी से रो रहा है, इसको दूध पिलाओ अपना। देखो गला सूख गया है, बच्चा छोटा बच्चा तुम कर क्या रही हो यहाँ? माँ जी मैं दूध नहीं पिला सकती। क्यों नहीं पिला सकती? माँ जी मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मुझे भी फ्यूचर में मॉडलिंग करना है, मुझे बहुत सारा मैं फिगर। जा रही अपने बेटा को बोले, समझी? मुझे क्या? देखो तुम्हारा जो बीवी है ना, बच्चा को दूध नहीं पिला, गला सूख गया है, समझ में नहीं आता, उसको मॉडलिंग करना है, उसका नाम कमाना। मैंने तुमको बड़ा नहीं किया है क्या? तुमको समझ में नहीं आता है, तो दूध नहीं पिलाया मैंने। कहाँ गई? तुम दिन भर मेकअप करते रहो, बच्चा दूध पिएगा, रो रहा है तभी से। आप भी बात नहीं समझते। मैं माँ जी को बोल चुकी, मुझे मॉर्निंग करना, आपको भी तो पता है ना। वो सभी जाने भूख लगा, पिलाओ दूध उसको। सुनिए मेरी बात, मार्केट में बहुत सारा फॉर्मूला मिल्क भी आता है और गाय का दूध भी पिला सकते हैं, मैं पढ़ी थी, तो आप पिला सकते हैं। चलिए छोड़िए, मुझे अभी शॉपिंग करने जाना है, मैं भी शॉपिंग से जा रही हूँ। मैं क्या माँ जी, क्या हो गया? नहीं पिला रही है? मैं नहीं पिला सकती हूँ। अब बाहर से पैकेट वाला दूध तो उसको पिला बाहर से दीजिए। नहीं ला सकती, उसको बोलो मॉडलिंग करके लाए और पैसा उसको पिलाए। हम नहीं सकते ये सब करना। अरे प्रभु, क्या करूं मैं? आगे से बनाओ, आगे हम देखेंगे दूध पीने के तरीके। सबसे पहला है साइड लाइन पोजीशन, जिसमें हम बच्चे को लेटाते हैं और माँ को भी तिरछा ही करके लेटाते हैं। फिर जो है बच्चे का मुंह जो है स्तन पे रखते हैं और फिर ऐसे दूध पिलाते हैं। ये ज़्यादातर प्रसव के बाद पिलाया जाता है, या फिर रात को जब बच्चा और माँ जो है दोनों सो रहे हैं उस टाइम पिला सकते हैं, या फिर माँ को ऑपरेशन से बच्चा हुआ है उसके बाद भी एक पोजीशन से पिला सकते हैं। क्रोस क्रेडल पोजीशन, ये क्रोस क्रेडल पोजीशन जो होता है इसमें हम लोग बच्चा का एक हाथ पैर में रखते हैं और एक हाथ उसकी छाती के सामने रखते हैं और उसके बाद इसको हम लोग स्तनपान करवाते हैं, जिसमें कि उसका अगर डकार नहीं आता है, उसका उल्टी होने की जो चांस रहती है वो कम होती है।
तीसरा पोजीशन है क्रेडल पोजीशन, जिसमें बच्चे का सर ऐसे हाथ पे उठा करके रखते हैं और उल्टा ऐसे रखते हैं, जिससे अगर बच्चा दूध पीता है तो अच्छे से निकल सके और उसको उल्टी ना आए वापस। अंडर आर्म पोजीशन है, इसमें माँ का हाथ बच्चे के सर पर और उसका पैर उसके हाथ के नीचे रहता है, जिससे कि माँ ऑपरेशन से हुए वाली माताओं का उनके पेट पर दबाव नहीं पड़ता है। मेरा जो पोजीशन है वो लेट बैक पोजीशन है, उसमें माँ को सीधा लेट जाना है, जो कि जिसका ऑपरेशन में रहता है वो सीधा माँ लेट करके अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, जिससे कि माँ को प्रेशर मिल जाए। ये है फुटबॉल पोजीशन। जब युवा बच्चे होते हैं तो उनको जब स्तनपान करना होता है तो हम लोग दो बच्चों को ऐसे पकड़ के उसका सर आगे स्तन की ओर रखेंगे और पैर पीछे की साइड रहेगा और उसका स्तनपान करा सकते हैं। कान मिले होंगे और आप इसको अपनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि स्तनपान ना कराने की वजह से क्या क्या ऐसी दिक्कतें बच्चे और माँ को आ सकती है। अगर माँ अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराती है तो उसे कई तरह से शारीरिक और मानसिक बीमारी हो सकती है, जैसे कि स्तन कैंसर हो सकता है, ओवरियन कैंसर हो सकता है, मधुमेह जैसी बीमारी हो सकती है और हृदय रोग हो सकता है। माँ बच्चे को नहीं दूध पिलाने से दिक्कतें आती है, जैसे कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाता है, उसको बहुत डेवलपमेंट में दिक्कत हो जाता है, बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है, बच्चा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। माँ और बच्चा दोनों का अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ तरकीब है जिसे प्रयोग में लाना चाहिए, जैसे कि स्तनपान कराने से पहले स्तन को अच्छे से साफ करना। जैसे अगर माँ का स्तन है, जिसको हम लेते हैं स्तन है, तो गर्म पानी के और सूती कपड़े की मदद से उसे अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही बच्चे को स्तनपान कराएं, ताकि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। माँ अगर 8 बार दिन में बच्चे को स्तनपान कराती है तो 4 बार एक दाएं तरफ से और 4 बार बाएं तरफ से करवाना चाहिए। 15-15 मिनट दोनों स्तनों को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। अगर माँ को लंबे समय से कोई बीमारी है, जैसे टीबी और HIV जैसे बड़ी बीमारी है, तो माँ को स्तनपान ना करें, अपने बच्चे को स्तनपान ना करें। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को माँ के स्तन से सटा के रखना चाहिए, ताकि माँ का और बच्चा का बीच में जो प्रेम संबंध है वो बना रहे और माँ का जो दूध होता है वो बाहर आए और उसको अच्छा से वो पिला सके। और बच्चे को हमेशा कवर करके रखना चाहिए ताकि उसे कोई बीमारी ना हो, जैसे बुखार, जुकाम, ये सब ना हो। माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि माँ के आसपास का जो वातावरण है वो स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, और उसका जो मानसिक रूप और शारीरिक रूप है वो भी अच्छा रहे, जिससे कि उसका अच्छा से दूध हो सके और बच्चे को दूध पिला सके और बच्चे भी अच्छे से पी सके और उसका पेट भर सके, वो आराम से रेस्ट कर सके। अगर वो जितना सोएगा उतना अच्छे से बच्चे डेवलप। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे इससे ज्ञान मिले होंगे और आप लोग ये सब गलतियाँ ना दोहराएं।